हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा। स्वागत है आप सबका सवितास ट्यूटोरियल्स में। और आज की वीडियो में हम DC1 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाषाई विकास से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है। हर साल एग्ज़ाम्स में देखा जा रहा है कि भाषाई विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लर्न करते हो, जैसे भाषाई विकास से रिलेटेड, तो आप उसमें क्वेश्चन को किसी भी तरह से चेंज करके पूछा जाए, आप पूरा मटेरियल जो आपने लर्न किया है भाषाई विकास में मदद करने के लिए, या फिर किस तरह से आप कौन कौन से तरीके हैं जो अपना सकते हैं भाषाई विकास के लिए बच्चे के, तो इस तरह से क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाया जाए, आप जो आपने समझा है उस टॉपिक के अबाउट उसको आपने लिखना है। सो स्टार्ट करें वीडियो। इसका देखिए किस तरह से हम इसका आंसर फ्रेम करेंगे। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, जिससे कि वीडियो बूस्ट हो और सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए। पूरा देखिए टिल एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे 4 तरीके लिखिए जिनसे कि पालनकर्ता शिशु की भाषा सीखने में मदद करते हैं। तो भाषा सीखने में मदद करते हैं, इसके लिए जो ये क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स, 12 या 15 मार्क्स में लॉन्ग में ही आता है ये क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग करना होगा। तो 4 तरीके हमने बताने हैं, साथ में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे शुरू में भाषाई विकास से संबंधित, और साथ में हम थोड़ा सा निष्कर्ष भी देंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भाषा को जो सीखने का आधार होता है बच्चों का, वो होता है कि ध्वनियों को सुनना। ध्वनियों को सुनना सबसे पहले अर्ली, जब उस बच्चे का बर्थ हो रहा है उस टाइम से वो ध्वनियाँ सुनता है अपने आसपास की, और फिर उन्हें उत्पन्न करने की क्षमता, उसको उत्पन्न करने की कोशिश करता है। तो ये सीखने का सबसे पहला आधार है। और जो भी जो शारीरिक रूप से बच्चा इसे सीखने के लिए सक्षम होता है, तो प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि जैविक रूप से जो बच्चा है वो भाषा सीखने के लिए सक्षम है। और इसीलिए ये हमें इस तरह से पता चलता है कि जो भाषा के प्रति बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा अनुक्रिया दिखाते हैं आवाज़ के प्रति। ठीक है, आवाज़, कोई भी आवाज़ सुन रहा है तो उसके प्रति ज़्यादा अनुक्रिया, उसको वो बिल्कुल ध्यान दे के सुनेंगे कि कौन सी आवाज़ है, कौन बोल रहा है, मम्मा की पापा। ठीक है, इस तरह से मतलब पूरा ध्यान देते, सचेत हो जाते हैं वो। भाषा की अवस्थाएं भी समान होती है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, कोई भी बच्चा है, किसी भी जगह पर है, कोई भी भाषा बोल रहा है। ठीक है, तो अगर उनकी एज ग्रुप समान है तो उनका भाषाई वो भी समान रहेगा, अवस्थाएं भी समान रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मंथ का बच्चा है तो वो सिर्फ आवाज़ों को सुन रहा है और अपनी आइज़ वगैरह खोल रहा है, बंद कर रहा है ना, तो ये इतना ही प्रतिक्रिया दिखा रहा है, या फिर स्माइल दे रहा है थोड़ी सी। बट जैसे जैसे वो 2-3 महीने का, 4 महीने का होता है तो फिर वो बालालाप शुरू करता है। वो हर जगह के बच्चा कहीं भी कोई भी भाषा सीख रहा है तो बालालाप करेगा पहले, फिर कूजन करेगा, है ना, कूजन बालालाप जो भी है। उसके बाद धीरे धीरे हम की आवाज़, एक एक वर्ड निकालता है। फिर इसके बाद फिर से अवस्थाएँ आती है जब बच्चा और मतलब और भी वर्ड्स अपने जो है इंक्रीज़ करता रहता है, अपनी शब्दों का भंडार जो है उसका बढ़ता रहता है। तो ये समान अवस्थाएं होती है भाषा सीखने की, और सभी बच्चे इससे एक ही आयु में गुजरते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा, कोई भी बोली बोलते हो। फिर भी भाषा को सीखने की सभी फैक्टर्स हैं, फिर भी भाषा को सीखने के लिए कुछ अभ्यास करना और भाषा को सुनना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जैविक रूप से वो बच्चा तैयार होता है, सक्षम होता है भाषा सीखने के लिए, बट फिर भी उसे भाषा सुनने का मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा भाषाएँ जो है उसके साथ बात की जानी चाहिए और उसका अभ्यास भी बच्चे को करना चाहिए, तभी उसकी ज़्यादा अच्छे से विकसित होगी भाषा। बालिका की भाषा व बोली उसके आसपास के वातावरण और लोगों से प्रभावित होती है। तो जितना हम, जैसे कि मैंने बताया कि जितना हम बच्चे से बातचीत उसके आसपास वातावरण में करते हैं, उतना ही वो ज़्यादा इसके प्रति प्रोत्साहित होती है और बोलने की कोशिश करती है। तो यदि पालनकर्ता संवेदनशील हो और उस बच्चे के उच्चारणों का जवाब देती हो, उसके आसपास बातचीत करती हो, तो फिर बच्चे की जो है इसमें काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी मदद मिलती है और उसको प्रोत्साहन मिलता है भाषा को सीखने में। इस तरह से हम बोलेंगे कि पालनकर्ता कुछ बातों का ध्यान रख सकती हैं जो कि भाषा सीखने में उसकी मदद, बच्चे की मदद करे। ठीक है, अब कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखी जा सकती है। एक तो सरल भाषा का प्रयोग। जब भी हम बच्चे के साथ बातचीत कर रहे हैं, पालनकर्ता जब भी बच्चे के साथ बातचीत करे तो सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करे। और शिशु से बात करते समय शब्दों को सरल रूप से रखें, और जो है थोड़ा धीरे से, आराम से, मतलब शब्दों को पूरा क्लियरली, साफ, आराम, स्पष्ट रूप से बोले। जैसे कि हम शिशु से बात करते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम बच्चों के साथ प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि मैं का शब्द का प्रयोग बच्चों के साथ बहुत कम होता है। मैं की जगह पर हम माँ, बाबा इस तरह से बताते हैं कि कौन
क्या कर रहा है, इस तरह से इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और जब भी बच्चा कूजन या बाल आलाप करे तो उसका उत्तर देना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और बात करने के लिए। तो ये एक चीज़ है जो हम ध्यान रख सकते हैं, माता पिता या फिर पालनकर्ता, जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए उस तरह से आपने इसको आंसर को देना है। और शिशु को आसपास की वस्तुओं से परिचित करवाते हुए बातचीत। तो दूसरा हम ध्यान रख सकते हैं, या पालनकर्ता दूसरी जो ये बात है वो ध्यान रख सकता है कि आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उससे परिचित करवाना भी एक अच्छा जरिया है बच्चे से बातचीत करने के लिए। ठीक है, जैसे कि बाहर उसको गोदी में लेके जा सकती है पालनकर्ता, अगर बच्चा छोटा है तो उससे फिर कोई भी टॉपिक है जैसे कि पेड़ है या फिर गाड़ी है उससे रिलेटेड उसको बताया जा सकता है। हमें या पालनकर्ता को ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा अभी क्या समझेगा, जबकि बच्चा बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करता है और उस समझता है चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, तो उससे बात करने से उसका भाषाई विकास होता है। इसीलिए हम किसी भी टॉपिक पे उससे बातचीत करनी चाहिए उसकी भाषाई विकास के लिए। लोरियाँ वो गाने का प्रयोग, ये भी काफ़ी अच्छा एक ज़रिया है बच्चे को बातचीत सिखाने का, भाषाई विकास करने का। तो बच्चे के भाषाई विकास के लिए लोरियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे के पालन पोषण से संबंधित, प्रत्येक कार्य से संबंधित कुछ न कुछ लोरियाँ और गाने बने हुए हैं, जैसे कि शिशु को नहलाते समय का गाना, सुलाते समय की लोरियाँ, खाना खिलाते समय की लोरियाँ, ये सब पालनकर्ता को करना चाहिए, जिससे कि बच्चा नए नए शब्दों को सीखे और समझने लगे। ठीक है, और ये लोरियाँ सुनना बच्चे पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। तो पालनकर्ता इस चीज़ को अपना सकते हैं बच्चे की भाषाई विकास के लिए। चौथा है बच्चे को भाषा से संबंधित खेल खिलाया जा सकता है। तो बच्चे जो अगर थोड़ा बड़ा सा बच्चा हो गया 6 मंथ का, 6 महीने का या फिर 6 माह से बड़ा बच्चा जो है, उसके साथ हम खेल भी खेल सकते हैं भाषा से रिलेटेड, भाषाई विकास के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई एक शब्द पकड़ लिया टाटा, है ना, तो टाटा शब्द को हम बोलेंगे और बच्चे को भी यही शब्द हम बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पालनकर्ता बच्चे को भी यही शब्द बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इस तरह से भी भाषाई विकास होता है और शब्द भंडार बच्चे का बढ़ता है। इस तरह से हम दे सकते हैं निष्कर्ष में लास्ट में कि पालनकर्ता बच्चों को भाषा सिखाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बच्चों से लगातार बातें करते हैं, सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी कभी तो बातों को बढ़ा चढ़ाकर नाटकीय अंदाज से प्रस्तुत करते हैं। इससे बच्चे और ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं और भाषा के प्रति आकर्षित होते हैं और खुद भी फिर प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।